चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 5 है 9th क्लास का इतिहास। इतिहास की दुनिया, इतिहास के ये हिस्ट्री में चैप्टर 5 है नाजीवाद। अब जानते हैं नाजीवाद जो है वह हिटलर का पार्टी था। नाजीवाद को बनाने वाला कौन था? हिटलर था। कैसे इसका वसूद हुआ ध्यान दीजिएगा। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद दो लोगों का उदय हुआ। समझिए, जो दो लोगों का जन्म हुआ, दो लोग निकले। जो इटली में निकला था मुसोलिनी, इसका पार्टी का नाम था फाशीवाद। इसके पार्टी का नाम था फाशीवाद। और जर्मनी में निकला हिटलर, जिसके पार्टी का नाम था नाजीवाद। अब सुनिए, ये हुआ क्या था। प्रथम विश्व जो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ, उसमें सारा युद्ध खत्म होने के बाद एक वर्साई की संधि में सारा दोष जर्मनी को ठोक दिया गया। और सारे युद्ध का जो मतलब खर्च समझिए या उसका मतलब नुकसान समझिए, वो सारा चीज जर्मनी को मतलब लगाया गया और जर्मनी को सबसे ज्यादा अपमानित किया गया। यहाँ तक कि कहा गया सारा दोष जर्मनी का है। और जर्मनी को लोगों ने उस पर जुर्माना लगा दिया, यानी सब देशों ने बैठकर जर्मनी पर जुर्माना भी लगा दिया। और साथ में जर्मनी के जो उपनिवेश था उसको अपने बपौती जमीन की तरफ बांट लिया गया। अब इसमें जर्मनी का बहुत अपमानित किया गया। जर्मनी के लोग इससे यानी मायूस हो गए थे। क्या हो गए थे? मायूस हो गए थे। तो हम चलते हैं कि नाजीवाद, यहाँ तक कि कहा जाता है कि जर्मनी का जो कोयला क्षेत्र था जिसका नाम था सार, इस कोयला क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? फ्रांस को 15 वर्षों तक। ये बताइए बाबू, हमारे चीज को, हमारे जायदाद को, हमारे जमीन को अगर छीन कर किसी के हाथ में किसी को हाथ में दे दिया जाए, क्या तंगी महसूस होगा कि नहीं होगा? क्या दिल में तंगी महसूस होगा ना? ठीक है, तो वैसा ही किया गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जर्मनी के जो उपनिवेश थे, यानी जो अलग अलग तरीके से वो देशों पर आक्रमण किया था, कब्जा करके अपने व्यापार को बढ़ाया था, उसको अलग अलग देशों ने बांट लिया, जुर्माना लगाया, साथ में जुर्माना भी लगाया। अब भाई बताइए कि है अपने बपौती जमीन की तरफ बांट लिया। लोग लग रहा था कि जैसे बाप का जमीन हुआ, 4 भाई है, चारों का बराबर हिस्सा हुआ ना, कोई कम लेने के लिए तैयार होता है? नहीं होता है। उस जर्मनी के जीते गए क्षेत्र को अपने बाप के जमीन की तरफ बांट लिया। सब बड़ा गुंडा था, सब खतरनाक था सब। ठीक है, सारा जर्मनी को झेलना पड़ा। अब कह रहा है हिटलर के बारे में। यही पे उदय होता है हिटलर। हिटलर कोई नेता नहीं था, लीडर नहीं था पहले से। हिटलर तो एक मामूली सैनिक था। क्या था? सैनिक था, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ाई लड़ा था। और इतना वीरता के साथ लड़ा था कि उसको यानी वहां की सरकार, जर्मनी की सरकार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया। यानी वहां के जैसे हमारे यहाँ है ना, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, इसी तरह वहां की सरकार उसको आयरन क्रॉस से सम्मानित की। ठीक है, उसके बाद जब इतना अपमानित किया गया था जर्मनी को, तो उससे वो क्षुब्ध होकर, मायूस होकर हिटलर ने क्या किया, जिस युद्ध सैनिक था वहां से इस्तीफा दे दी। और इस्तीफा देकर सबसे पहली बार जर्मनी में एक पार्टी थी, हर जगह पार्टी होती है लोकतंत्र में, तो एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्क्स पार्टी। उसी में हिटलर शामिल हो गया और उसका एक सदस्य बन गया। जर्मन वर्क्स पार्टी का सदस्य बना। कौन बना? हिटलर। उसके बाद से क्या होता है, 1920 ईस्वी में उसी हिटलर ने उस वर्क्स पार्टी को, जर्मन वर्क्स पार्टी को नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। ठीक है, आप सुनिए, लेकिन अब नेता तो बन गया, लेकिन उसका एक क्या था, उसका एक तरीका था, यानी उसका एक नियम था। और क्या कहें कि अफवाह पर बहुत जोर देता था। किसी भी अफवाह पर अधिक से अधिक जोर देता था। वो चाहता था कि अफवाह को इतना फैलाया जाए कि सच साबित होने लगे। और झूठ और अफवाह दोनों को इतना फैलाया जाए कि सच साबित होने लगे। किसका था? हिटलर की नीति थी, उसकी पॉलिसी थी। जैसे आज देखते हैं गांव में ये बोला कहता है, फलाना के साथ ऐसे हुआ है, पूरा गांव में टहलका मच जाता है। जैसे आप लोग ट्रेन वाला मामला, आप लोग आ रहे थे तो ट्रेन में कह रहा है कि ट्रेन में आग लग गया है।
अब बताइए ट्रेन को कौन भयकम किया, वहां पे गैस छूटा तो क्या ट्रेन में आग लग गया, अब सारा लोग भागने लगा। अब कौन गिर रहा है, कौन उसके देह पर गिर रहा है, कौन का हाथ टूटेगा, कौन का पैर टूटेगा, कौन का मुंह टूटेगा, यही ना होगा, दूसरे थोड़ा कुछ होने जा रहा है। तो इसीलिए अफवाह को वो इतना फैलाता था कि लगता था कि सच में है, अच्छे से अच्छे लोग उसको सच मानते थे। झूठ बात को जहां जाइए एक ही बात को कहिए, झूठ भी समझे बात ना। चलिए तो यहाँ पे अफवाह पर वो अधिक जोर देता था। सुनिएगा, इस चीज के लिए वो अपना साथी बनाया था रूडल प्लस गोएबल्स को। ये दोनों छोटा जाने का काम था, नारा प्लस झूठ को गढ़ता था सब, समझे। ये सब नारा मतलब नया नया नारा बनाता था सब, और प्लस झूठ को गढ़ के इसको देता था सब। हिटलर को किसको देता था? हिटलर को। और हिटलर उसी बात को जहां जाता तो वहां बोलता था, ठीक है। जिस एक और नस को पकड़ लिया था ना, होता है कि आप फलना आपके नस को पकड़ लिया है, वो आप क्या चाहते हैं ना वो जानता है, आप ही के हिसाब से वो काम करता है, आपको मतलब अपने फेवर में, अपने समर्थन में रखने के लिए। तो हिटलर अपने जर्मनी के जनता को नस पकड़ा हुआ था और वही बोलता था जो जनता सुनना चाहती थी। जैसे हमारे देश में अच्छा कोई बड़ा से बड़ा आदमी आवे और किसी को भाई बहन कहे, कितना अच्छा लगेगा, बाप रे हमको भाई कहा है, क्या कहा है, बाप रे बहन कह दिया है, कितना अच्छा वो आदमी है, समझ रहे हैं। तो वैसा ही तो उसका भी यही लफ्ज था, भाइयों बहनों। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही कहते हैं, भाइयों और बहनों। सब लोग का दिल गदगदी हो जाता है, खुश हो जाता है, बाप रे बाप, भाई कह रहा है, बहन कह रहे हैं, प्रधानमंत्री होकर कितना बड़ा उनका दिल है, भले वो अंदर से कुछ भी करे, वो ऊपर वाला जानता है, ठीक है। तो अब कह रहा है यहाँ पे कि इस रूडोल्फ और गोएबल्स जो था, नारा प्लस झूठ को इतना गढ़ता था और इस गढ़ को हिटलर को देता था। हिटलर बार बार बोलता था और जिससे वो क्या होता था, झूठ को सच बनाने के फेर में था। अब आगे देखिए क्या हुआ। सन 1932 के चुनाव में, सन 1932 में चुनाव हुए, वहां पे लोकतांत्रिक 230 सीट जीत लिया, यानी उसको बहुमत हासिल हुआ। बहुमत का मतलब आपको पढ़ाएंगे क्या होता है, आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस में, कि जहां पर जितना सीट होता है, जितना सीट पर चुनाव होता है, आधा से ज्यादा आ जाएगा जिस पार्टी को, उसको बहुमत प्राप्त हो गया और उसी पार्टी का सरकार बनती है, चाहे वह राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार। जैसे हमारे बिहार में 243 सीट है और 243 के भाग करते हैं तो 121.5 होता है, तो 122 से ज्यादा, 122 या इससे अधिक किसी को सीट प्राप्त हो जाए तो उसी का सरकार बिहार में बनेगी, हमारे ये मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब है केंद्र सरकार में, भारत में 543 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा का। किसका होता है? लोकसभा का। वो तो होता है राज्यसभा, विधानसभा को होता है, किसका होता है? विधानसभा। तो लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होता है, इसका आधा हम करते हैं तो होता है 271.5, यानी 272 सीटें। इसका मतलब आधा सीट किसको थोड़ा मिलता है, आधा कौन, वो आधा है, वो आधा लड़का है, आधा लड़का होता है, आधा बच्चा होता है, उसका एगो जीव है, तो कोई जीतेगा वो जीता हुआ बोलेगा, यानी 272 वो सीट जिसको मिलेगा, कितना मिलेगा? 272 सीट या इससे अधिक मिलेगा तो उसको कहा जाएगा, उसको बहुमत पर। जैसे आज हमारे भारत में सरकार जो बनी है 360 के प्लस में बीजेपी का पार्टी का सीट है, जिससे ये सरकार बनी हुई है नरेंद्र मोदी का, तो सेम वही बात है। 272 सीट या उससे ज्यादा, 272 या उससे अधिक सीट जिसके पास होती है वही प्रधानमंत्री, उसी का पार्टी प्रधानमंत्री बनता है, उसी का उम्मीदवार जो रहता है प्रधानमंत्री बनता है। तो 230 सीट जीतकर चांसलर बन गया। क्या बन गया? चांसलर। और एक और नियम लगा दिया। नियम क्या लगाता है कि सुन लीजिए, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अलग अलग पद है ना, तो क्या कहना, ऐसे नहीं होगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एगो रहेगा। और ऐसा नियम लगाया कि चांसलर प्लस राष्ट्रपति दोनों के पद को एक कर दिया, और एक करके यही खुद बैठ गया गद्दी पर। कौन? हिटलर बैठ गया, यानी खुद ही बैठ गया और सभी सर्वसर्वा बन गया, यानी पूरा जर्मनी का मालिक खुद हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब देखिए अपना रंग ढंग दिखाने लगा। जिस तरह होता है ना, कोई आता है बैठने के लिए किसी के पास, तक आता है थोड़ा बैठे दीजिए ना, थोड़ा खड़ा हो जाते तो आप खड़ा होंगे, बैठेंगे नहीं, खाली खड़ा हो जाने दीजिए। जब खड़ा होता है थोड़ा देखिए ना पैर दुख गया, थोड़ा बैठ जाए, बैठ आदमी बैठा रहता है तो कहता है तो नहीं, पैरों पसार लेता है, पैरों पसार लेता है, फिर कहता है कि
अब धीरे धीरे तनी तनी तकलीफ हो रहा है, तनी सो जाए तो सो जाता है। फिर क्या कहता है जानते क्या कहता है, ए महाराज उठ न जाई, समझा रहा है, उठा के भगाइयो देता है। तो सेम हिटलर उसी तरह किया, पहले एक सदस्य बना, सदस्य राजनीतिक पार्टी बना, नेता बना, झूठ को गढ़ा, एक मतलब चांसलर बना, उसके बाद से राष्ट्रपति बन गया, और राष्ट्रपति बन के उसके बाद पूरा जर्मनी का मालिक बन गया। आज सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस का छक्का छुड़ा दिया, इनका हलवा पूरी टाइट कर दिया, ठीक है। ये तो भेंट में नहीं कर रहे थे, अब तब का बड़ा तारा साहब रे तनका एकरा मोहे नहीं खेला को केहू को कहीं मरवा देता थे, सांप ढाई ढाई सब कुछ दियाते गया, सांप एकदम चीर फाड़ वाला सिस्टम लाया, ठीक है। तो अब इसको कहा था ब्रिटेन और फ्रांस को धज्जे धज्जे उड़ा दिया। उसके बाद उसका मानना क्या था, वर्साय के संधि को भंग करना, नंबर 1। यानी जो हमारे देश जर्मनी को अपमानित किया गया था, हम इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी जुर्माना में 1 रुपया नहीं देंगे। और जो लोगों ने हमारे संपत्ति पर बैठा है, आक्रमण हमारे संपत्ति को अपने बपौती जमीन की तरह बांटा है, उसको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी हमको पूरा हक चाहिए, सम्मान चाहिए, अपमानित होकर नहीं जिएंगे। जो वर्साय की संधि के वक्त जर्मनी से हस्ताक्षर कराया गया, आज जुर्माना लगाया गया, उस सारा को इनकार कर दिया। कौन? हिटलर। दूसरा का संपूर्ण जर्मन जाति को एक सूत्र में बांध रखा कि ठीक है आप अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले अपना देश है। सबसे पहले क्या है? अपना देश है। सबसे पहले अपना देश को मानिए। और संपूर्ण जर्मन के लोगों को यही चाहता था कि एक जाति उनका होना चाहिए, जर्मनी। जैसे हम कहते हैं ठीक है हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम कहना क्या है कि भारतीय है। क्या है? भारतीय। ठीक है, अपना अपना धर्म को मानिए, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी है ना हो। तो सेम वही बात कह रहा था कि हम एक जर्मनी पहले है। तीसरा है जर्मन साम्राज्य विस्तार करना। और जर्मन जो क्षेत्र था, जो इसको लूटा गया था या पीटा गया था, या इसको जितना पर अभी था, उससे चाह रहा था कि हमारा जर्मन क्षेत्र बढ़े, क्षेत्रफल बढ़े, हम आक्रमण करें, जीते, ये भी चाह रहा था। और चौथा था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। प्रसार में प्रचार प्रसार करना, बढ़ाना। साम्यवाद है ना, साम्यवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्र की सारा संपत्ति सरकार के हाथ में होती है और सरकार अपने हिसाब से अपने देश को चलाता है। ठीक है, तो उस चीज को वो चाहता था रोकना, इसका प्रसार न हो। इसके फेवर में ज्यादा रूस था, अभी भी चीन है। समझ में आ रहा है बात? तो यही था हिटलर की नीति। अब लेकिन एक और बात है, हिटलर ने जो भी किया लोग उसको कहते हैं तरासा था, गलत था, ये था, वो था, लेकिन हम नहीं, अभी भी सारे लोग उसको तरासा कहता है। लेकिन अगर जर्मनी के नागरिक होकर देखा जाए, फिर आपके आगे आपकी किताब कहता है कि अगर जर्मनी के नागरिक होकर देखा जाए तो हिटलर ने जो भी कुछ किया था वो सही किया था। क्योंकि कोई भी देश के नागरिक उतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उस तरह भी हिटलर और हिटलर के जो जर्मनी के नागरिक थे वो अपना उतना अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए हिटलर ने अपने अपमान को यानी क्या बोलते बदला लेने के लिए ये सारा कुछ किया, तो अपने हिसाब से वो सही किया। ठीक है, तो ये था आपका हिटलर के नाजीवाद पार्टी का चैप्टर, जिसको हम मुख्तसर यानी संक्षेप में इस पर बात किए हैं। और इसके आगे फिर आपको जो होगा सो लिखाया जाएगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उतार लीजिए बाबू।